अरे यार वो निखिल आ रहा है आलिया के रिश्ते के लिए, मुझे आके फ्रेश होना है। मैं अभी आया। हाँ और हाँ, आज रात को जब हम दोनों अकेले होंगे ना, तो अपना जवाब तैयार रखना। क्या है ना, मुझे इंतजार करने की आदत नहीं। शादी हो गई उन दोनों की, काहे दूर रख रही हो? हा? कम से कम ये तो एंजॉय करे। गुड। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मम्मी जी लो, आ गई हूँ। मैंने आपसे कहा था ना, पहले ही खा लो। अब महारानी आ गई है, मोगेम्बो लेडी, बस हो गया हमारे खाने का बंटाढार। तू क्यों आई है यहाँ? हाँ, देख नहीं रही हमारा फैमिली डिनर चल रहा है यहाँ? अब रहने दो ताई जी, इसे मैंने ही बुलाया। वो क्या है जो मैं करने जा रहा हूं ना, उसका आइडिया इसी ने दिया है। तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया। वेल एक्चुअली कुछ फैमिली मैटर्स और फैमिली डिसीजंस जो होते हैं वो फैमिली के साथ ली जाती है, इसलिए हम सब यहाँ पर हैं। मैंने एक लड़के को शादी के रिश्ते के लिए बुलाया। किसकी शादी भाई? आलिया की। अभी और तनु की शादी से पहले ये आलिया की शादी कहां से आ गई? आलिया की शादी? अब किस लड़के की किस्मत फूटने वाली है? नहीं, मेरा मतलब यह है कि हमारी आलिया की किस्मत कौन चमकाने वाला है। वो आप सबको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, ऐसा कुछ मत करना जिससे वो एम्बैरेस हो जाए। मैं नहीं चाहता किसी एक की बेवकूफी की वजह से इतना अच्छा लड़का हाथ से निकल जाए। ऑलराइट? नहीं नहीं पुत्र, हम सब तो चाहते हैं कि आलिया की शादी हो जाए। तू चिंता मत कर, कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या वो निखिल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? यार अभी मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्यों, कोई प्रॉब्लम है आलिया में? अभी शादी क्यों नहीं कर सकता, ये जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। मुझे लगता है कि इतना बड़ा डिसीजन मुझे सोच समझ के लेना पड़ेगा, हक है मेरा। So basically I'm just sorry I cannot accept this proposal here. Excuse me everyone. बुरा मान गया शायद मेरा बोलने का तरीका ठीक नहीं था, और मैं भी शायद मुझे सबके सामने ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं सॉरी बोल कर आता हूँ। भाई कोई जाने की जरूरत नहीं है, आपने कुछ भी गलत नहीं कहा है और मैं नहीं चाहती कि आप किसी के भी सामने झुके। सो जस्ट लेट इट बी। कम ऑन आलिया, शायद गलती मेरी, और कौन भाई अपनी बहन की शादी के मैटर में लड़के को रिस्पेक्ट नहीं देगा। मुझे शायद उससे बात करनी चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए। आई विल बी बैक। बट प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ आई मीन लाइक तुमने मुझे भाई को रोकने क्यों नहीं दिया? क्योंकि अगर तुम ज्यादा जिद करती अभी गुस्सा हो जाता। ओ यार राइट, भाई मुझसे गुस्सा होते और मैं रोने लग जाती। यू फूल। निखिल भाई के सामने अगर सच पूरा बक देगा ना कि तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है तो तुम जिंदगी भर रोती रह। ओह माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब क्या करें? वेरी नाइस तनु।
खुद का दिमाग चलता नहीं और जिसका चलता है उसको तुम काम करने देती नहीं हो। और तुम्हें मुझे तो लगा था कि आज मैं तुम्हें कंग्रेचुलेट करूंगी, लेकिन अफसोस जताना पड़ रहा है। नो सीरियसली, मुझे वाकई बहुत बुरा लग रहा है। आई एम सरप्राइज कि निखिल ने ऐसे बिना कुछ कहे, बिना कोई एक्सप्लेनेशन के मना कर दिया। आई मीन कोई तुम्हारे स्टेटस का अगर होता आई वुड अंडरस्टैंड, लेकिन अब निखिल जैसे लड़के भी मना करने लगे तो। स्वीटहार्ट, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा बिकॉज रिजेक्शन निखिल ने नहीं, पहले मैंने ही दे दिया। क्या हो रहा है सर? अब आप मत शुरू हो जाना, वैसे मेरा दिमाग खराब हो रहा है और गुस्से में मैं कुछ बोल जाऊंगी तो आप ही को बुरा लग जाएगा, सो प्लीज। नहीं ठीक है ठीक है, तुम लोगों ने अगर डिसाइड कर ही लिया है कि जो भी करना है अपने लिए करना है, कोई बात शेयर नहीं करनी है, तो ठीक है, आज से सिर्फ मैं अपने बारे में ही सोचूंगा, ठीक है? सुनिए 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 प्लीज, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप जानते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ और गुस्से में मैं कुछ भी बोल देती हूँ और आप ऐसे क्यों रिएक्ट करें? आप तो समझदार हैं। कैसे रिएक्ट करूं? खुशियां मनाऊं, ढिंडोरा पीटूं कि मेरी बहन की शादी हो रही है और मुझे खबर तक नहीं, और किसी ने मुझे बताने की कोशिश तक नहीं की। तो मैं आज यहाँ पे आ गया तो मुझे मालूम चल गया, वरना सीधा मंडप में बुलाया जाता। आओ विदाई कर दो अपनी बहन की। भैया ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली आलिया शादी कर ही नहीं रही है और हम आपको ये बात बताने वाले थे, फिर सोचा आप बिजी होंगे तो डिस्टर्ब ना करें। तुम लोगों ने अगर इतना सोचा होता ना तो बात यहाँ तक पहुंचती भी नहीं, क्योंकि ये शादी का मैटर, मुझे शादी का मैटर नहीं कुछ और समझ में आ रहा है। एनीवेज, ये सब प्रॉब्लम मेरी नहीं, मैं इसमें नहीं पड़ूंगा बीच में। लेकिन निखिल जैसा इंसान दिखता है वैसा है नहीं, तो थोड़ा सा संभल के। लेकिन कुछ लोग कभी नहीं बदलते, वो सिर्फ ऐसा दिखावा करते हैं कि वो बदल चुके हैं, लेकिन असलियत में वो वैसे ही रहते हैं जैसे वो पहले थे। जैसे कि तुम। क्या मतलब? मतलब ये कि उस दिन जब मैंने तुम्हें शराब पिलाई थी ना, तो तुम बिल्कुल मेरी फुकी जैसी बन गई थी। और लोग कहते हैं ना कि शराब पीने के बाद इंसान की असलियत बाहर आ जाती है, वो जैसे होता है वैसे ही दिखता है, जो बोलता है सच बोलता है। ये बात हर किसी पे फिट हो ये जरूरी नहीं, और कुछ लोग इतने स्ट्रांग होते हैं, उनका विल पावर इतना स्ट्रांग होता है कि वो शराब पीने के बाद भी झूठ बोल सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो भी देख लिया मैंने। जब मैंने तुमसे पूछा कि तुम क्या छुपा रही हो, तो कितनी सफाई के साथ तुमने झूठ बोला। मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही। देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम सच बोल रही हो या झूठ। कहते हैं ना, जब इंसान किसी से प्यार करने लगता है ना, तो उसकी खामियां नहीं देखता। और मैं तुम्हें तुम्हारी बुराइयों के साथ भी एक्सेप्ट करने को तैयार हूं। आपका दिमाग तो ठीक है ना? आप जानते हैं मैं कैसी हूँ और आप फिर भी मुझसे ये सब कह रहे हैं। तुम जैसे भी हो, तुम्हारे अंदर दिल तो है ना, और दिल है तो फिर फीलिंग्स भी होगी। देखो, तुम किसी और के लिए फील करो या ना करो, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर ना मैं अपने फीलिंग्स का एहसास दिला कर रहा हूँ। फिर देखता हूँ कौन जीतता है, तुम या मेरा प्यार। ना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेरे दिल में ना तो आपके लिए अभी कोई फीलिंग्स है ना कभी होंगी। आप जानते हैं कि मेरे लिए अब एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है पैसा। ठीक है, तो मैं अपने आप को इतना कीमती बना दूंगा ना कि तुम्हें मुझसे प्यार करना ही होगा। वो कहते हैं ना कि जो लोग पैसों से प्यार करते हैं ना, वो लोग हर रोज पैसों के लिए मरते हैं, और ऐसे में जीने का मौका गवा बैठते। तुम्हारे पास वक्त नहीं और मेरे पास वक्त ही वक्त है। जितना भी मुझे टॉर्चर करो, रिजेक्ट करो, मैं कोशिश करता रहूंगा, तुमसे प्यार करता रहूंगा। देखते हैं कौन जीतता है, तुम या मेरा प्यार। एनीवेज, आज बिना जवाब दिए जाने का मौका दे रहा हूं, लेकिन अगली बार तुम्हें जवाब तो देना ही होगा। तुम नहीं तो तुम्हारा ये लालची दिल बोलेगा, जिसकी आवाज मैं नहीं तुम खुद सुनोगी। Just wait and watch Miss Pragya Arora. क्यों कर रहे हैं ऐसा? बेवजह तो करेंगे नहीं, फिर क्या वजह हो सकती है इस सब के पीछे? बोलो। तुमने आलिया की बात मानी क्यों नहीं? उसने तुम्हें मैसेज भी किया था ना। क्या हो जाता अगर उस वक्त के लिए हाँ बोल देते तुम? क्या हो जाता तनु? यही फर्क है तुम में और मुझ में। प्यार किसी से और शादी किसी और के साथ।
मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, लेकिन तुम चाहो तभी भी मुझे तुम जैसा नहीं बना सकती। और हाँ, तुम्हारी लाइफ में कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन मेरी लाइफ में कमिटमेंट भी है और उसूल भी। इसलिए मैं उसी से शादी करूंगा जिससे मैं प्यार करता हूं, समझी? अपनी ये बकवास बातें बंद करो। देखो, थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचो। तुम्हारी एक गलती ना पूरे किए करा पे पानी फेर देगी। वो सब मुझे नहीं पता। ये सब करने का डिसीजन तुम दोनों का था, इसमें मुझे प्लीज मत घसीटो। और हाँ, ये एक्सपेक्ट भी मत करना कि तुम्हारे हर गलत काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कैसे समझाऊं? Give me the phone. Look, Mr. Nikhil, listen to me very carefully and don't try to act over smart with me. हम जैसा बोल रहे हैं वैसा ही करो। ये मत सोचो कि तुम्हारे जो भी डिसीजन होंगे हम उसको चुपचाप सुन लेंगे। धमकी दे रही हो? जो समझना है समझ लो। देखो आलिया, मैं तुम्हारे धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। तुम्हें जो करना है तुम करो और मुझे जो करना है मैं करूंगा। आ रहा हूं कल तुमसे मिलने, तुम्हारे धमकी का जवाब देने। कल ही हर बात का फैसला कर दूंगा मैं। सो जस्ट रिलैक्स। हेलो, चंचल, यस सर। काम हो जाना चाहिए। बट सर, एक बात समझ में नहीं आई। ऐसा तो दोस्तों के साथ करते हैं ना, ये तो आपकी दुश्मन है। दुश्मन थी चंचल, लेकिन अब नहीं है। देखो, जिस तरह मैं तुम्हारा बॉस हूं ना, उसी तरह ये मेरी बॉस है। जिस तरह मुझे खुश करने के लिए तुम मेरे ऑर्डर्स फॉलो करती हो, उसी तरह मुझे भी इसके ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे ना, वरना ये मुझे टॉर्चर करती रहेंगी। अब जैसा कहा है जल्दी से वैसा करो। ऑलराइट, क्विकली गो 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 गो। जादू की छड़ी तो नहीं है, पर गुलाब है, और अब तुझे ही अपना जादू दिखाना होगा। May I come in, ma'am? यस, Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। ये आपकी चाय। तुम्हारे बॉस तो यहाँ है नहीं? सर ने मुझे आपका ख्याल रखने के लिए कहा है। और वैसे भी you're a lady, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपका असिस्टेंट रॉनी नहीं समझ सकता, पर मैं समझ सकती हूँ। तो सर ने मुझे वो सब करने के लिए कहा है। तेरी ये तो मेरी नौकरी पे बुरी नजर डाल के पड़ी है। रुक, अभी बताता हूँ। तो तुम्हें सच में तुम्हारे सर ने मेरा ख्याल रखने के लिए कहा है? यस मैम। ओके। बे रुको, कुछ भी खाने पीने से पहले एक बार चेक कर लेना कि उसे लेकर कौन आया है। मतलब ये दी कि मतलब इसमें कुछ मिला हुआ भी हो सकता है। क्या बकवास है, सब तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं। अच्छा, कौन कैसा है ना वो अभी पता चल जाएगा है दी। पहले मैं खुद चेक करके देखूंगा। और वैसे भी दी, मेरे होते हुए ना आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। क्या? सब ठीक है दी। और सॉरी पायल। दी, दी मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? दी, 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 अजीब सा हो रहा है। दी, मेरा सर। मैम, मैं सच कह रही हूँ, मैंने इसमें कुछ नहीं मिला। चुप करो तुम। सब समझ में आ रहा है मुझे। बुलबुल जल्दी आओ, लेट हो रहा है। ये लड़की लेट करवा के ही रहेगी। अरे तुम्हारे बेटा कहीं जाना है क्या? देर हो रही है। हाँ डीजे, एक्चुअली अभी के घर जाना है।
और देखो ना अपनी बेटी को, वो तब से तैयार हो रही है और अभी तक तैयार ही नहीं हुई। उसको पता क्या लगता है कि जब तक वो लेट ना होए और जब तक प्रॉपर्ली तैयार ना हो ना, वो अच्छी नहीं दिखेगी। समझाओ ना उसे, देखो इतनी लेट हो गई, आई नहीं अभी तक। बुलबुल, बुलबुल जल्दी बाहर आ, पूरब देख कब से इंतजार कर रहा है। हाँ आई माँ। अभी के घर क्यों जा रहे हो? एक्चुअली आंटी, आज ना वहां निखिल आने वाला है और वो बताने वाला है कि उसने आलिया से शादी करने के लिए मना क्यों किया है। फाइनली उसका जवाब देगा। आलिया और निखिल? निखिल आलिया से शादी करने वाला है? ये कब हुआ? आपको पता नहीं आंटी जी? अभी ने खुद बात करी थी आलिया से, वो और निखिल से भी कि वो आलिया से शादी करें, और बट निखिल ने पता नहीं क्यों मना कर दिया। उसी का रीजन बताने के लिए वो आ जा रहा था। मुझे तो नहीं पता। बुलबुल ने भी कुछ नहीं बताया, उसको तो पता था। बुलबुल को पता था? बुलबुल तुझे पता था तो तूने क्यों नहीं बताया मुझे? जानबूझकर माँ। और तुम, थोड़ी सी अकल नहीं है क्या तुम्हें? तुम्हें समझ में नहीं आता है किसके सामने क्या बात करे, कब करे और क्यों करे? हाँ अरे यार आंटी जी भी तो घर का एक हिस्सा है ना। हाँ? उन्हें आज नहीं तो कल पता चल ही जाता कि हम कहाँ जा रहे हैं और किससे मिल रहे हैं। एग्जैक्टली। अगर ये बात कल पता चलती तो अच्छा नहीं होता। वो क्या है कि अब हम अभी के घर पे क्यों जा रहे हैं, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, और उसके बाद निखिल का आंसर क्या होगा, वो क्या डिसीजन लेगा, ये सारी बातें माँ के दिमाग में ना ऐसी खिचड़ी की तरह पकती रहेंगी। फिर माँ हमें 100 सवाल पूछेंगी, फिर टेंशन लेगी। इसलिए मैं चाहती थी कि माँ को ये सारी बातें कल जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए ना, तब बताओ। अच्छा, तो अब तू बहुत समझदार हो गई है ना। अब तू ही ये फैसला लेगी कि क्या सही है क्या गलत, माँ को कब क्या बताना चाहिए, कब नहीं बताना चाहिए। अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है कि आलिया की शादी निखिल से हो या ना हो, लेकिन मुझे इस बात का फर्क पड़ता है कि वो तुम दोनों की जिंदगी से दूर है। जब तक वो तुम दोनों की जिंदगी से दूर है ना, कुछ भी होता रहे उसकी जिंदगी में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने आंटी जी। मैं इसको यही समझा रहा था, आजकल पता नहीं ये छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा इशू क्यों बना देती है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है बेटा। मेरी वजह से? बिल्कुल, मुझसे ज्यादा तो ये तुम्हारे साथ रहती है। फिर मुझे ही उसे समझाना चाहिए। अगर अभी नहीं समझाएगा तो बाद में कैसे संभालेगा इसे? आंटी जी ये तो बहुत ही सीरियस टॉपिक है। वाली फाइल देना। सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। ऑलराइट सर। आज व्हाट इज इट? जो मंडे को। ए चंचन, जरा दुश्मन पे जासूसी करो, देखो तो सही कि क्या कर रही है। पीजी, आप उदास क्यों होती है? अरे वो लड़का तो आलिया के लायक था ही नहीं। अरे हमारी आलिया इतनी नाजुक सी लड़की है, मुझे तो लगता है ना उस लड़के का दिमाग ही खराब है जो आलिया को मना किया उसने। आप परेशान मत होइए, 10 लड़के मिलेंगे उसके लिए। अरे तहजीब, आलिया के लिए लड़कों की कमी थोड़ी ना है, लड़कों की लाइन लगा दूंगा मैं। और वैसे भी उसने वजह थोड़ी ना बताई। हो सकता है उसे अपने फैमिली से बात करनी हो, या ये भी हो सकता है कि अपनी फैमिली से बात करने के बाद वो शायद हाँ बोल दे। दादी आप प्लीज ऐसे उदास मत बैठिए। कम ऑन दादी, चेयर अप, बी पॉजिटिव। एक बार सच सबके सामने आ जाए, फिर देखती हूँ आप कैसे रहते हैं पॉजिटिव। याद है? हाय सोनाली, हाउ कैन आई फॉरगेट हर? इतने टाइम के बाद मिली। कैसी हो तुम? आई एम गुड तनु, तुम कैसी हो? तुम तो मुझे भूल ही गई हो। भूल गई? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि इन दोनों को मिलवाने के बाद फिर इनसे मिली ही नहीं। बट आई नेवर न्यू कि आप दोनों सच में इतने सीरियस हो जाओगे। बट आई एम हैप्पी कि दोनों रिलेशनशिप में हो। आई एम रियली हैप्पी। तो अभी ये है सोनाली, द लव ऑफ माई लाइफ। प्यार करता हूं मैं सोनाली से, और इससे मैंने शादी का वादा किया था। तो वादा इससे और शादी आलिया से। I don't think that would have been right. I don't think that would have been right. I don't think that would have been right. लेकिन मैं नर्वस हो गया उस दिन। नहीं पता था कि मैं ये सब तुमसे कैसे कहूं। लेकिन जानते हो, जब मैं घर गया तो सोनाली ने खुद मुझसे कहा कि तुम्हें उन सबको सच्चाई बता देनी चाहिए।
कम ऑन निखिल, तुमने जो किया उसके लिए सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आई अप्रिशिएट व्हाट यू डन। देखो, कभी कभी प्यार में किया गया वादा ना प्यार से बढ़कर होता है। और हाँ, अगर ये बात हमें पहले पता होती तो शायद हम आलिया के रिश्ते की बात नहीं करते। एनीवेज, यू बोथ लुक रियली गुड टुगेदर। और अब तुम्हारे साथ साथ मुझे भी तुम्हारी शादी का इंतजार होगा। थैंक्स। ये अनबिलीवेबल तनु। आई मीन, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उस निखिल ने ये सब कुछ कर दिया। हम तो उसे बड़ा स्टूपिड समझते थे, लेकिन उसने कितनी स्मार्टली इस पूरे सिचुएशन को हैंडल किया। आई एम बड़ी इम्प्रेस्ड विद हिम। हैंडल तो कर लिया, पर क्या किसी ने मेरे बारे में सोचा कि मैं क्या फील कर रही थी उस वक्त? जिस तरीके से वो मेरे पास आ रहा था, आई वाज लाइक मैं बेहोश हो जाऊंगी, मुझसे सांस नहीं ली जा रही थी। जस्ट रिलैक्स, अब सब कुछ ठीक हो गया ना, तो अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। और तनु, हमें एक चीज का खास ध्यान रखना पड़ेगा, ये निखिल बहुत ही चालाक चीज है। आई मीन, कभी कभी तो मुझे लगता है बिल्कुल हमारी तरह अपना अगला मूव ये पहले से ही प्लान कर लेता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक दिन ये हम लोगों को डिच कर दे। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। यू आर राइट। तो तुम एक काम करो, तुम उसे डिनर पे मिलो और तुम उसे बताओ कि एक बार जब भाई का सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, उसके बाद तुम उससे शादी कर लो। आलिया, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। बोलने के लिए कहा है, शादी करने के लिए नहीं कहा। एक बार भाई के साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी, तब की तब देखेंगे कि क्या करना है इसका। एटलीस्ट तब तक तो उसको कॉन्फिडेंस में रखना पड़ेगा ना हमें। मैं इतने दिनों से देखती हूँ, ये चल क्या रहा है, आप कर क्या रहे हैं? दिनों से ये प्यार प्यार का नाटक क्या लग रहा है? देखिए, जो भी बात है आप पॉइंट पे आइए ना। चाहते क्या है, क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? अब चुप हो गए, कुछ तो बोलिए, जवाब तो दीजिए कम से कम। अब जवाब मैं तुमसे लूंगा। वो भी 3 शब्दों में। इसके अलावा ना मुझे और कुछ सुनाई थोड़ी ना देगा। वेरी गुड। अभी जवाब नहीं है बेटा तेरा, अब जा रहा है तू सही रास्ते पर। बस कुछ दिन और प्यार का झंडा उठाए रख, इसे तेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। इनकी हरकतें तो दिन ब दिन अजीब ही होती जा रही है। ऐसे तो मेरा दिमाग काम करेगा ही नहीं और मैं मकसद पूरा ही नहीं कर पाऊंगी। दादी से बात करती हूँ। प्रज्ञा मैम जूस किस लिए? मैंने आपको बताया था ना, सर ने मुझे आपका ध्यान रखने के लिए कहा है। तुमने फिर से इसमें कुछ मिलाया तो नहीं? मैम, आपको अभी तक मुझ पे यकीन नहीं हुआ, मैंने उसमें कुछ नहीं मिलाया था। आपने देखा ना, जब सर ने उसे फूल ढूंढने के लिए कहा तो वो झट से ठीक हो गया। मैम, वो हमेशा मुझे फंसाने की कोशिश करता रहता है। इसकी तो हिम्मत बढ़ती जा रही है, दी से मेरी चुगली कर रही है। इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। तुम ठीक कह रहे हो। मैं रॉनी, इधर आओ। इधर क्या खड़े हो? तुमने सुना नहीं? मैंने कहा ना इधर आओ। यस मैडम। देखो रॉनी, मैंने जो पोजीशन तुम्हें दी है उसका तुम फायदा उठाने लगे हो। आप रॉकस्टार अभी मैडम, एट योर सर्विस। मैंने रॉनी को आवाज दी थी ना, आप क्यों आए? रॉनी हो या मैं, क्या फर्क पड़ता है? आपको तो सर्विस से मतलब है ना, और आपको आपका सर्विस मिल जाएगा। मैडम, आप मुझे रख लो अपना पर्सनल असिस्टेंट, रॉनी के बच्चे को छुट्टी पे भेज दो। लो, पायल क्या कम थी जो अब अभी सर भी मेरी जॉब के पीछे पड़ गए। बेटा रॉनी, तेरी कुंडली में राहु केतु एक साथ बैठ गए, कुछ कर। आप मजाक कर रहे? मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम वेरी सीरियस। देखो, शाम का मसाज, रात का सोना और सुबह की चाय सब मिल जाएगा आपको। मैडम, आप एक चांस तो दीजिए। इनफैक्ट आपको कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं। आप जो सोच, तुम काहे देख रही हो? चल। हाँ, अगर आप कुछ सोच भी लेंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि आप क्या सोच रही है। तो आपको तो कुछ बताने की भी जरूरत नहीं, आप सोच लो एंड कंसिडर इट डन।
जैसे कि ये जूस। आप ना अपनी असिस्टेंट को मेरी जगह अपना ख्याल रखने के लिए बोलिए, क्योंकि आपका ना दिमाग खराब हो गया। हाँ, और ये जूस भी ना आप पी लीजिए, ओके? मैडम, सर्विस मैडम। अरे इसमें इतनी सोचने की क्या बात है? अगर उसे कोई और लड़की पसंद है और वो उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है तो इसमें क्या दिक्कत है? वो माँ, हमें आलिया से कोई लेना देना था ही नहीं। हमें लेना देना था तो उस निखिल से उसने हमारे सारा प्लान चौपट कर दिया। पूरा प्लान? किस प्लान के बारे में बात कर रहे हो तुम लोग? मुझे कुछ बताओगे भी कि मेरे बिना पूछे कुछ प्लान बनाते रहते हो? बोलो तो सही। वो एक्चुअली माँ, ये वो प्लान है। आंटी जी मैं बताता हूँ ना, वही प्लान। और कौन सा प्लान? मैं बताता हूँ ना। हम आलिया के बारे में बात कर रहे थे। एक्चुअली आंटी जी हम ना उसका रिएक्शन देखना चाहते थे कि वो अपनी खुद की शादी के बारे में क्या सोचती है। अगर तो वो अपनी खुद की शादी के लिए मान गई निखिल के साथ तो वो शादी वाले दिन क्या करेंगे? और अगर वो शादी कर लेती है तो हमारे लिए अच्छा है ना आंटी जी। मतलब मेरे और बुलबुल के लिए तो रास्ता खाली है, हम तो शादी कर सकते हैं whenever we want to। बट उस निखिल ने आके ना पूरा प्लान खराब कर दिया। अब हम जान ही नहीं सकते कि आलिया का थॉट प्रोसेस क्या है, उसका प्लान क्या है, वो सोचती क्या है। तो प्लान खराब हो गया। सच में यही बात है, पर इसमें इतना सोचने की कौन सी बात है? देखो, अब आलिया की शादी की बात निकली है ना, तो तुम दोनों एक काम करो, तुम उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लो। कोई ऐसा लड़का जो उससे शादी करने को तैयार हो जाए। बस फिर क्या है, वो शादी के लिए हाँ करेगा, फिर तुम देखना कि वो क्या कहती है। व्हाट अ सुपर्ब आइडिया आंटी जी। अब यू ग्रेट। क्यों बुलबुल? ग्रेट आइडिया। मैं तो भूल ही गई, मैंने ना तुम दोनों के लिए देसी घी के वो बेसन के लड्डू बना के रखे हैं। मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं कब से तुम्हें अपनी प्रॉब्लम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हें मेरी प्रॉब्लम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। किस मिट्टी की बनी हो तुम? किसी का दुख देखकर तुम्हारा दिल नहीं पिघलता? कोई फीलिंग्स नहीं बची है ना तुम्हारे अंदर? मैं वो नीचे। अरे तुम्हें मेरी फीलिंग्स नहीं है ना सही, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है तो ना सही, लेकिन अब मैं ऐसे नहीं जी सकता, नहीं जी सकता मैं ऐसे। कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो, तो अब मुझे मेरा सुकून खुद ही ढूंढना पड़ेगा ना। हाँ। बहुत हो गया। नहीं ऐसे नहीं नहीं मरोगी तुम। अभी तो सांसें चल रही है, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा। निकल गई। क्या? कुछ नहीं। आप पागल हो गए? मैं मर जाती तो। ये क्या है? पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर मैं अपना आपा खो बैठता हूँ। जब भी तुम मेरे सामने आती है तो ऐसे प्यार करते हैं? ये तो जबरदस्ती है। ऐसे कैसे? मेरी परमिशन के बगैर मुझे हाथ कर सकते हैं? और नहीं तो क्या? नहीं, आप माफ नहीं करूंगी मैं आपको। ये लड़कियां को घास डालो तो ये भाव खाने क्यों लगती है यार? अब पटाने से पहले मनाओ। पता नहीं कितने दिन ये नौटंकी करनी पड़ेगी यार। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।